तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा कॉइल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ला कॉइल में अपने को कॉइल बनाना है। ठीक है, तो कॉइल को आप देख सकते हो, कभी भी आप कॉइल को लपेटोगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये कॉपर वायर चाहिए। ठीक है, तो एक अंदाज से आप ले सकते हो, कभी भी इसके पीछे मत भागिएगा कि इतना ही गेज का चाहिए, एकदम एग्जैक्ट गेज का लेने की जरूरत नहीं है। एक वायर आप देख सकते हो जो मैं रखा हुआ हूं, उसी के आसपास का कोई भी वायर आपको कॉपर वायर होना चाहिए, वो रख लेना है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइट होना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये प्रॉपर ढंग से काम करता है। कोई सा भी मार्केट में जाके इस वीडियो को दिखा के आप इसके आसपास का गेज का वायर ले लेना। ठीक है, और उसके बाद में एक इस तरीके से इलेक्ट्रिकल पाइप, कोई सा भी पाइप, ये थोड़ा पतला थोड़ा मोटा हो सकता है, इसलिए मैं आपको साइज नहीं बता रहा हूँ, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो, वो सारा चीज काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि जब भी आप कॉइल को लपेटेंगे इसके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होना चाहिए और ये टाइटली आपका वाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो आप कितने अच्छे तरीके से। आप लगभग इतना बड़ा पाइप ले लीजिए। अब आप बोलेंगे वायर कितना बड़ा चाहिए, लगभग इसमें 10 से 12-15 मीटर तक के आपका वायर लपटाएगा। ठीक है, इसमें जो भी वाइंडिंग करोगे आप, लगभग इतना बड़ा आपका होना चाहिए पाइप। ठीक है, और उसमें जितना पूरा का पूरा आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का आपको वाइंडिंग कर लेना है। ठीक है, लगभग 12 मीटर के आसपास इसमें आपका वायरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं, एक इधर वायर छोड़ दिया आपने और एक इधर वायर छोड़ दिया। ठीक है, जब भी आप लपेटेंगे तो साथ में फेविक्विक मारते चले जाइएगा, जिससे वो क्या रहेगा, निकलेगा। कभी भी आप सिंपल पूरा लपेटेंगे बोलेंगे तो ऐसा नहीं लपटाता है, जब लपेटते चले जाएंगे और उसके बाद फेविक्विक इसके साथ ही साथ डालते चले जाना। ठीक है, और उसको पूरा लपेट लेना। ठीक है, फिर आगे स्टेज में आपको क्या करना है, तो दोस्तों देखो हम लोगों ने जमा लिया है पूरा। ठीक है, इसको खड़ा कर लिया। खड़ा कर लिए के बाद आपको क्या करना है, जैसा एक कॉपर वायर लेके आना है। ठीक है, लगभग 1.5 mm का होना चाहिए ये चीज। ठीक है, 1.5 mm का हम लोगों ने क्या किया है, बस लपेट लिया है। लपेट देने के बाद में ये देखो ये चीज है। ठीक, इसको लपेट के सीधा इस पे डाल दिया है। इसका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये छूटा हुआ है कॉपर का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये। ठीक है, अब कनेक्शन किस तरीके से हुआ है, आपको कंपोनेंट तो पता चली गया कि कौन कौन सा लेके आना है। ये आपका है आपका जो आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक ठीक है, 2N2222 ये ट्रांजिस्टर है आपका। ठीक है, और ये आपका LED हो गया। ठीक है, ये 10K का रेजिस्टेंस हो गया, ये 22K का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 22K मतलब किलो ओम का। ठीक है, ये एक स्विच ले लिए है, 2 बैटरी ले ली है। ठीक है, कनेक्शन मैं पहले आपको समझा देता हूँ किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले तो चपटे साइड को, ट्रांजिस्टर का जो चपटा साइड है जिस तरफ नंबरिंग होता है, इसको अपने तरफ करके, मतलब ऊपर की तरफ करके आपको रख लेना है, ताकि आपको कनेक्शन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके बैटरी पॉइंट से। ठीक है, बैटरी पॉइंट पे देखो 2 बैटरी है, दोनों का रेट मतलब कि पॉजिटिव वायर को एक स्विच से लिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव वायर को एक स्विच से लिए हैं। ठीक है, और स्विच के बाद में जो स्विच का दूसरा पॉइंट है, ठीक है, क्या किया है, अब यहां से 3 पॉइंट निकल के जाएंगे। एक तो देखो ये जो तीनों पॉइंट है, ठीक है, उसमें से एक पॉइंट जो जाएगा, जो आपका ये येलो वाला वायर है। ठीक है, आप उसको इधर भी जोड़ सकते हो या इधर भी जोड़ सकते हो, दोनों में से किसी एक पॉइंट में पहले इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहां से देखो वायर गया हुआ है सीधा सीधा, ये पॉइंट में गया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट में घूम के आने के बाद में दूसरे पॉइंट से वायर कनेक्ट हुआ है और वो चला गया है ट्रांजिस्टर के 3rd वाले पॉइंट पे, मतलब कि इधर वाला 1st पॉइंट हो गया, फिर 2nd पॉइंट हो गया, फिर 3rd पॉइंट हो गया, तो 3rd पॉइंट में वो चला गया है। ठीक है, उसके बाद में यहीं से फिर से आएगा 22K का रेजिस्टेंस। ठीक है, और 22K रेजिस्टेंस के बाद में ये चला जाएगा बीच वाले पॉइंट में, और उसी बीच वाले पॉइंट में ही एक कनेक्ट होगा जो आपका ये वाला जो कॉपर कॉइल का जो आप बनाए हुए हो ना, उसका जो नीचे एक सिरा बचा हुआ है, यहाँ पे नीचे एक वायर बचा हुआ है वो। ठीक है, मतलब कि ट्रांजिस्टर के पॉइंट में जाके वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहीं से ही एक और पॉइंट यहाँ से देखो ज्वाइंट हुआ है, ये 10K का रेजिस्टेंस हुआ है। ठीक है, 10K का पॉजिटिव जो रहेगा, LED का पॉजिटिव उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और LED का जो निगेटिव पॉइंट है वहां पे आपका बैटरी का निगेटिव, और जो ट्रांजिस्टर का जो पहला पॉइंट है वो, और आपका LED का निगेटिव, ये सारे तीनों एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। यहीं तक कि आपका सर्किट खत्म हो जाए। ठीक है, और उसके बाद में कुछ नहीं, आपको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद में क्या, जैसे ही इसको ऑन करेंगे ये देखिए चार्ज हो जाएगा। ठीक है ग्लोनिक्स। ठीक है, यहां तक के काम करेगा। अगर काम नहीं करता है तो उसमें एक बार ऐसे रगड़ करेंगे ना, तो उसके बाद में आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन करने के बाद में ये चार्ज हो जाता है इसकी गैस जो है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अगर उसके बाद में भी आपका काम नहीं कर रहा है तो आपको सिर्फ एक काम करना है,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कई बार चेंज हो जाती है आपके कॉइलिंग बनाने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, जैसे कि 22K का आपको लगा के देख लेना है, 27K का लगा के देख लेना है, या 20K का लगा के देख लेना है। ये तीनों में से 100% वो काम कर जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका क्वाइलिंग। ठीक है, ये क्वाइलिंग एकदम बहुत अच्छे तरीके से बना के रखना है आपको, और यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस आपका प्रॉपर ढंग से काम कर लेना है। और याद रखिएगा कि जब भी ये 9 वोल्ट की बैटरी आप दो यूज करेंगे, ठीक है, ये पुराना कभी मत यूज करना है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा फिर वो काम करना है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ये इसमें पावर बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तब जाके ये प्रोजेक्ट काम करता है। ठीक है, तो बनाओ फिर घर पे।